हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 11 टू आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है cos x प्लस साइन 3π/2 प्लस x माइनस साइन 3π/2 माइनस x प्लस cos π प्लस x इज इक्वल टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट लॉ को अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, ये दोनों की वैल्यू इसमें आती है। और यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉजिटिव, मींस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जहां पर ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया और एस का मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया। टी स्टैंड फॉर tan थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज cot थीटा, मींस tan थीटा एंड cot थीटा आर गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू इन थर्ड क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू सेम वे C स्टैंड फॉर cos थीटा and reciprocal of cos is sec theta. Now cos theta and sec theta are giving the positive value in quadrant fourth. और ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 प्लस थीटा या 360 270 माइनस थीटा, इनका केस होता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर हमारे पास 270 प्लस थीटा का केस हो या हमारे पास 360 माइनस थीटा का केस हो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। अब एक बात यहां पर और समझनी है कि यहां पर देखिए 0 होता है, ये π/2 है और यहां पर पाई हो जाता है और ये 3π/2 हो जाता है। जब राउंड कंप्लीट होता है तो यहीं पर 2π हो जाता है, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि हम 360 एंगल पूरा घूम जाते हैं, मींस 180 का डबल कर देते हैं तो 2π की वैल्यू मिल जाती है। अगर इस क्वाड्रेंट लॉ को हम लोग अच्छे से माइंड में रख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होते चले जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वो ध्यान रखना है कि जब 90 प्लस माइनस थीटा का केस हो या हमारे पास 270 प्लस माइनस थीटा का केस होता है तब इन दोनों पर वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज होने का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा साइन थीटा टू कॉस थीटा में। इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा। फिर 270 प्लस माइनस थीटा का केस हो, जैसे सपोज करिए साइन 270 माइनस थीटा, तो इसमें भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से यहां हमको ध्यान रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा का केस हो या 270 प्लस माइनस थीटा का केस हो, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है 180 माइनस प्लस माइनस थीटा या हमारे पास 360 प्लस माइनस थीटा का केस हो, तो इन दोनों केस में वैल्यू नो चेंज, मीन इनकी वैल्यू में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा। हाँ, उसके साइन मींस नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, उसके लिए हमें इस क्वाड्रेंट लॉ को देखना है कि सपोज करिए कि यहां पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए और हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको मालूम है यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे टी tan थीटा एंड cot थीटा ही पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं, बाकी के सारे यहां पर नेगेटिव वैल्यू ही देंगे। अब अभी हम लोगों ने यहाँ पर सारे क्वाड्रेंट्स को समझ लिया, कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होता। इन सारी वैल्यूज को जब हम लोगों ने ध्यान में रख लिया तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास cos x था तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख दिया cos x। साइन 3π/2 प्लस एक्स, साइन 3π/2 प्लस एक्स का मतलब हो जाता है कि हमारे पास, मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूं, देखिए ध्यान से, 0 π/2 पाई 3π/2 मीन्स 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा यहां पर हम जज करते हैं। तो ध्यान से देखिए 3π/2 प्लस थीटा मीन्स हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अभी हमने बात की थी कि 270 प्लस माइनस थीटा का केस हो या 90 प्लस माइनस थीटा का केस, दोनों पर वैल्यू चेंज होती हैं।
तो हमने देखा यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है 3π/2 प्लस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स कॉस और सेक होता तो यहाँ पर पॉजिटिव होते, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पर माइनस में मीन्स साइन जब यहाँ पर आएगा तो साइन नेगेटिव वैल्यू होगा, तो हमने लिख लिया माइनस साइन, और चूंकि यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा था तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा, तो साइन चेंज होकर के किस में हो जाएगा, तो साइन चेंज होकर के कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे एक्स था, हम लोगों ने एक्स लिख लिया। आते हैं हम लोग अगली वैल्यू पर। फिर से देखिए अब की बार हमारे पास साइन 3π/2 माइनस थीटा मीन्स आपके पास 270 माइनस थीटा का केस है। तो अब ये लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव वैल्यू होती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू जो साइन का है, एक तो यहाँ इसका कन्वर्जन होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और थीटा के प्लेस पे एक्स था इसलिए एक्स लगा दिया। और दूसरी बात, इस चूंकि साइन का कन्वर्जन यहाँ पर था लेकिन यहाँ tan और cot होना चाहिए था, तो साइन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। मीन्स हमारे पास आ गया कॉस एक्स पॉजिटिव में आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू हो गई कॉस एक्स। और अब हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू कॉस 180 प्लस थीटा। तो एक बार फिर से आप क्वाड्रेंट देख लीजिए, 180 प्लस थीटा का केस जब आता है तो हमारे पास वैल्यू कहां आ जाती है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। 180 प्लस माइनस थीटा पे नो चेंज, इट मींस cos का cos रहेगा और x हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास RHS में हमको 0 प्रूफ करना था, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने देखा यहाँ पर प्लस का कॉस माइनस का कॉस कैंसिल हो गए, प्लस का कॉस माइनस का कॉस कैंसिल हो गए, इस तरीके से 0 आ गया। हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। cos x अपॉन साइन π/2 प्लस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स अपॉन साइन पाई प्लस एक्स माइनस tan π/2 प्लस एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगर हम LHS क्या इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम सीधे उठाते हैं cos x, हमको सबको पता है साइन 90 प्लस थीटा में चेंजेस होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिखा cos x, और कोऑर्डिनेट लॉ से एक बार देख लेंगे हम लोग कि 90 प्लस थीटा का केस कहां पर आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में s मीन साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन का कन्वर्जन है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ साइन के रिगार्डिंग। बात करते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस का साइन थीटा मीन्स माइनस साइन एक्स। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, साइन माइनस थीटा गिव्स माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, तो इसका यूज कर लिया हम लोगों ने, तो ऊपर हो गया माइनस साइन एक्स। अपॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन रहेगा। बस हमें एक बात ध्यान देनी है कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि हम आ गए किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा का मतलब हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव, इसलिए यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस लास्ट वाले को हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है tan 90 प्लस थीटा, tan का कन्वर्जन होता है cot थीटा मीन्स cot x हो गया, और tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इट मीन्स यहाँ नेगेटिव होगा, तो tan नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई cot x, फिर हमने इसको लिखा cot x। ध्यान से देखेंगे तो अगले स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे तो cos cos कट के 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी, तो मीन्स हो गया +1, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में केवल कन्वर्जन पर हमें ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, cosec π/2 प्लस एक्स प्लस वाई cos x cot π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस एक्स।
मीन्स अगर हम लोग टेकिंग एलएचएस कर ले तो ये आरएचएस पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो सपोज कीजिए हमने एलएचएस को कंसीडर कर लिया। ना एलएचएस के रिगार्डिंग देखें तो कॉसेक 90 प्लस थीटा मीन्स कन्वर्जन होगा। कॉसेक चेंज हो जाता है किसमें, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, तो सेक एक्स हो गया। 90 प्लस थीटा के रिगार्डिंग हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। आगे की बात करें वाई एज इट इज था, कॉस एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास आ गया कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में मीन्स 10x हो जाएगा और 90 प्लस थीटा हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, चूंकि कॉट है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस मैंने अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग इनको और सिंप्लीफाई करने को, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यू यहाँ पर गिवन थी। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर y के टर्म में जो वैल्यू गिवन है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर अभी हम लोग देखते हैं। सेक एक्स हो गया y cos x, तो सेक एक्स को अगर हम लोग चेंज कर दें, सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x माइनस वाई cos x, और 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो ध्यान से देखिए, इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/cos x माइनस वाई साइन एक्स। अब एक चीज इसमें ध्यान देना है कि यहां पर ये जो y है, तो y जब हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया 1/cos x माइनस वाई साइन एक्स, तो यहाँ पे ये प्रूफ नहीं करना है बल्कि ये इक्वल में चल रहा है, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको साथ में लिख लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा चेंज होकर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो साथ में हम लोग इसको लिखते चलना है cos x, और अब हमारे पास केस आ गया 1/cos x माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके sec x को 1/cos कर दिया था। y अगर हमें निकालना है तो चलिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं 1/cos x, इस cos x को इधर लाते हैं, माइनस में हो जाएगा cos x, और इसको इधर भेज देते हैं तो y sin x। अब ये जो डबल इक्वल चल रहा है, आप इसको इम्प्लाइज डेट के साइन पे भी कर सकते हैं या और लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। तो ध्यान से देखेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे, इस साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 10x, तो y इज इक्वल टू हो गया 10x, दस वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 10x। मीन्स सिंप्लीफाई करके जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो y निकल कर आएगा 10x। बोर्ड पे शायद आपको ये स्टेप नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इस स्टेप को यहाँ पर लिख देता हूं। जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 1 अपॉन कॉज माइनस कॉज एक्स, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स। क्रॉस मल्टी इसको 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स में, अपॉन कॉज एक्स, और ये हो गया वाई साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। इस तरीके से y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, cos 135 माइनस cos 120, cos 135 प्लस cos 120 इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग cos 135 को लिखते हैं cos 90 प्लस 45 माइनस cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। इन अ सेम वे cos 135 को फिर से हम लोग लिख देंगे 90 प्लस 45 प्लस cos 120 को हम लोग फिर से कन्वर्ट कर दें 90 प्लस 30 डिग्री में। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, cos 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और सेकंड ये हम लोगों ने साइन 45 लिख दिया। और ध्यान देने वाली बात, 90 प्लस थीटा का केस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स ये वैल्यू निगेटिव हो गई। फिर हमारे पास cos 90 ये फिर से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा हमारे पास sin 30 हो जाएगा,
कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अपॉन की वैल्यू को चेक करेंगे, फिर से हमारे पास कॉस का ही केस है तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन 45 और फिर से कॉस नेगेटिव साइन के साथ अब की बार कन्वर्ट होके हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब अगर हम सबकी वैल्यू पुट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। आइए चेकआउट करते हैं। माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर माइनस साइन मीन्स हमारे पास माइनस 1/√2 हो गया और माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे केवल एलसीएम लेकर के। आइए इस स्टेप को हम लोग इधर देख लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू हो गई 2√2 और 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 अपॉन में इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस में 2 और ये हो गया माइनस में √2 अपॉन 2√2। ध्यान से देखेंगे 2√2 कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू यहां पर जो आ रही है -2 प्लस √2 मीन्स, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं इतना पार्ट। हमारे पास आ गया -2 प्लस √2 अपॉन, अगर यहां से नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2 हो जाएगा और ऊपर से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें, चलिए नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस √2 का केस आया और नीचे हमारे पास हो गया -2 प्लस √2। ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर लें, जैसे हम लोग 6, 7, 8 या 9 क्लास में करते थे, तो हमारे पास रैशनलाइज करने पर हो जाएगा 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए ये इसके साथ यहाँ ऊपर केस हो गया 2 माइनस √2, इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर और अपॉन में वैल्यू हो गई a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा मीन्स 4 माइनस 2 आ गया। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूविंग में 3 माइनस 2 √2 लाना है, इसलिए आगे तक सॉल्व करेंगे। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 मीन्स माइनस 2 2 जा 4 √2 हो गया और अपॉन में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 माइनस 2 इज 2। सॉल्व करते हैं, हमारे पास 6 हो गया -4 √2 अपॉन 2। अगर ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 3 माइनस 2 √2 अपॉन में 2 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 3 माइनस 2 √2। नाउ रिक्वायर्ड आंसर फॉर cos 135 minus cos 120 upon cos 135 plus cos 120 is equals to 3 minus 2 √2, जिसे हम लोगों ने चेंज करके इसको अच्छे से प्रूफ कर लिया और फाइनल आंसर हमको मिल गया 3 minus 2 √2। थैंक यू क्लास।